कल्याण हो जाएगा। YouTube पर पड़ा हुआ, मैं एक भी बात रिकॉर्डिंग पर पढ़ रहा हूं, मुझे गलत हो मुझे कल टोक देना कि तुम गलत बोल करके गए थे। मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो मैंने दिल्ली से पूछा, ये सर हो क्या रहा है? जिनके लिए हम बड़े लोग बैठे हैं, 3 प्रांतों के बराबर अकेले कश्मीर पर हमने खर्च किया है। वो बीमार प्रांत था सर, हमने उस पर खर्च किया है। उसके बावजूद यदि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे तो मुझे कहने का हक दीजिएगा, कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला था जो खाता हमसे था, पीता हमसे था, पहनता हमसे था और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता था। तो हमें भाषा बदलनी पड़ी। मैंने दिल्ली से पूछा, ये जवानों को चांटे लग रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं? कहने लगे ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मैंने दिल्ली से कहा, माफ करें सर, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। 70 सालों में जो आपने राजनीति ने कायरता के बीज कश्मीर में बो दिए हैं, हमारी वर्दियां उन्हें गालों पर तमाचे के रूप में झेल रही हैं। यही वो प्रांत है ना आपका जहां पर किसी नेता के फीते किसी एसपी और डीएसपी से बंधवा लिए जाते थे, और यही वो पुलिस है ना जिन्होंने अच्छे अच्छे आतंकवादियों को, अच्छे अच्छे दादाओं को एनकाउंटर में डेड शूट कर दिया। केवल इनके हाथ खोलने की जरूरत है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। हमने वर्दी के पैरों में, मैं इनके समर्थन में इसलिए भी कह देता हूं कि मेरे घर के 4 सदस्य इस समय दिल्ली पुलिस में हैं, तो मैं इस वर्दी का डर जानता हूं, इस वर्दी की पीड़ा जानता हूं। ये बोल नहीं पाते हैं। आपके घरों पर दिवाली और दीपावली इसलिए मन जाती हैं सर, होलियां, क्योंकि इनके बच्चों के चेहरे पर लगते हुए गुलाल इन्होंने कभी देखे नहीं हैं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। 10 वर्दी पीछे बैठी हैं, 5 वर्दियां यहां बैठी। मैं इनके सम्मान में पहले 4 लाइन कह दूं, फिर अपनी बात पूरी कर दूंगा। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और आपकी तालियां जरा इटावा तक पहुंचे, उस एयरपोर्ट तक। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली हैं। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं। हमारा एक भी जवान टेररिस्टों की तरफ बंदूक लेके बढ़ता है तो जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं, ये फूफा जी, ये नाश्ता करने बुलवाए जेलों से हमने। हमें ये बात कब एहसास होगी कि आतंकवादियों के बेटों में और इनके बेटों में क्या फर्क है? उस आतंकवादी को इसलिए फांसी मत लटकाइएगा क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट कर करके तिरंगे में लिपट करके बलिदान का वक्त दे रही थी? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। मेरी कविता पर ताली मत बजाना, लेकिन जवानों को हिम्मत देना जो वर्दी से यहां बैठे हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, मैं अंतर बता रहा हूं पिछले 10 साल का और आज का। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को हिंदुस्तान में, तो मैं अकेला गाऊंगा। उठो नया कानून मांग लो। एक बात याद रख लीजिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मैंने आज इंटरव्यू में बोला है, या तो 100% हूटिंग होगी इस बार, या 100% ताली उठेंगी। बीच का रास्ता मुझे स्वीकार नहीं है। उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो, उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी। पुलिस और सेना के साथ जितना दुर्व्यवहार इस मुल्क में हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे मुल्क में हुआ होगा। सेना के गालों पर तमाचे, और दिल्ली कहती है गांधीवाद का तरीका है। मैंने हरिओम पंवार जी से, हमारे बड़े कवि हैं, मैंने पूछा सर ये चांटे लग रहे हैं सेना के, आपको कुछ बोलना है?
केवल 2 लाइन लिखी है विनीत, इससे ज्यादा लिख नहीं पाया। हरिओम पवार जी यदि मेरठ में इस समय सो रहे हों तो आपकी तालियां उनके नींद में खलल डाल दें। आपको लगे कि ये बात तो हम कहना चाहते थे जब सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे, जो हरिओम पवार बोला, किसका खून नहीं खौलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में, मुझे चिंगारियां चाहिए आपके हथेलियों में इस बार, किसका खून नहीं खौलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान शुरू हुआ। लोगों ने कहा कश्मीर तो वैसा का वैसा है। मैंने कहा माफ करना सर, और मैं आप सबको कसम देता हूं, झूठी तालियां बजाना भी मत, मैं आपको कसम देता हूं, क्या आपने पिछली 15 अगस्त पर कश्मीर के एक एक नाव और शिकारे के ऊपर तिरंगा फहरता हुआ देख लिया कि नहीं देख लिया आप लोगों ने? यह परिवर्तन छोटा नहीं है। जो लोग कहते हैं परिवर्तन छोटा है, मैं उन्हें बता रहा हूं, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांटे तो हैं। राहुल भैया, ध्यान चाहता हूं मैं आपका, मैं मन से पढ़ रहा हूं, हमने क्या किया है? देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। जरा हाथरस जग जाए, मुझे इस बार लगे जो चले गए हैं उन्हें अफसोस पैदा कीजिएगा कि आप एक कवि को सुन के जाते तो और अच्छा होता। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है कि भीड़ उतनी है जितनी पहले थी। लो हमने दुम सीधी कर दी, अब मैं स्पीड में आ चुका हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जो लोग ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, वो यासीन मलिक अलगाववादी नेताओं का सबसे बड़ा सरगना, जो पूर्व पीएम के आवास में चाय की कॉफियां पीता था, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को 3 कैमरों के सामने, उसका वीडियो मौजूद है। आप जानते हैं इस समय वो कहां है? कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है इस समय हमने। ये परिवर्तन छोटा नहीं है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने, मैं बोल तो रहा हूं कितने लोग समझेंगे, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई। शुक्रिया मैंने नाम लिया नहीं है। सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। मैं पहली स्पिन बॉलिंग करके देख रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे बताइएगा। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। मुकेश भैया, मुझे आज रमाकांत भैया याद आ गए। विश्वास रखो, वो अलीगढ़ में सुनते थे, कभी यहां सुनते तो वो खड़े हो जाते थे हो जाएगा के ऊपर। मैं आज उन्हें याद कर रहा हूं, आकाश में कहीं मेरे बड़े भाई रमाकांत जी हों तो मुझे आशीष दें कि मैं ऐसी एक लाइन और लिख सकूं। विश्वास रखो। मैं एक सपना लेकर आपके बीच आया हूं, आपका भी ये सपना हो तो उसे पूरा कीजिए तालियों से। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। वो दिल्ली के बहुत अच्छे माननीय फर्जीवाल जी कल हो गए, वो मुक्त हो गए वहां से, कुर्सी का वजन कम हो गया कल से। तो उनसे पूछा, कहने लगे ये धारा 370 जो आपने हटाई ना, ऐसे मत हटाते। कहने क्या करते? कहना लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से दूर करते उसे। अखबार का प्रोग्राम है, कल मेरी न्यूज छपे तो इस बात के साथ छपे जो मैं बोलने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हटाते वहां 370 धारा से। मैंने कहा वो तो हमने की है। कहने लगे उनसे राय पूछ लेते। मैंने कहा माननीय केजरीवाल जी, आतंकवादियों ने हमारी बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय संविधान की धाराएं नहीं पूछी थी, और मुझे तालियां इस बात पर चाहिए। संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए कौन सी धारा लगेगी ये हमारी सेना और पुलिस गोलियां तय कर लें। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। और जनमत संग्रह कर रहा हूं तो मैं काका हाथरसी की जमीन से कर रहा हूं, जिसने पूरी दुनिया को हंसी बांटी है, जिसने पूरी रोते हुए चेहरों पर हंसी बांटी है। मैं उन काका हाथरसी को याद कर रहा हूं जिनके बारे में कहा गया, मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता था वो हंसी सारे जमाने के लिए, घाव सबको कब दिखाए
तब नुमाइश की तरह वो अकेले में गुनगुनाते थे, गुनगुनाने के लिए थे, अकेले में सही वो गुनगुनाने के लिए। आज वो सम्मान मुझे दिया गया है तो मैं उसका भी आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, 4 सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। आपकी तालियां मेरा समर्थन करें। और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा। अंतिम 3 मिनट मुझे एक कविता कहने का अनुमति दीजिएगा। हमारी 3-4 बहनें यहां बैठी हैं, एक बहन हमारी यहां बैठी है, आप अनुमति दें तो मैं 3 मिनट की कविता से इस कविता का समापन करना चाह रहा हूं। मैं अब थोड़ा सा टाइट होके बैठना, मुझे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेस वाले कहां बैठे। इस कविता पे मैं तय कर लूंगा। तो बड़े लोग ताली बजा रहे थे, मुझे अब पता लगा ताली कैसे बजेंगी। आप अनुमति दें तो मैं, नहीं आप बिल्कुल बैठे आपने तो मुझे माला पहने दी, आपकी तो जिम्मेदारी ज्यादा बन गई है। आप अनुमति दें, मैं इन बेटियों की पीड़ा है, मैं कोलकाता की बेटी पर बोलना चाहता हूं, मैं हाथरस की बेटी पर बोलना चाहता हूं, मैं उज्जैन की बेटी पर बोलना चाहता हूं। आपकी तालियों ने मुझे बता दिया कि दर्द तो है। सर, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मणिपुर में किसी बेटी को 4000 की भीड़ निर्वसन करके घुमा दे और दिल्ली को पता न लगे। मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जोधपुर में किसी बेटी को सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दुष्कर्म किया जाए और हमारे अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री को पता न लगे। मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं कि उज्जैन में एक बेटी 3 बजे से निकली, निर्वसन हो गई, वो दरवाजे दरवाजे दस्तक देती रही, किसी ने दरवाजे न खोले, दरवाजे खोले तो एक पुजारी ने खोले, अपना वस्त्र दिया, इसे बचा ढक लो तो शायद भारत की इज्जत बच जाए। मेरी बेटी को पता लगा सर, तो वो रोने लग गई। उसने कहा पापा क्या 4000 की भीड़ में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अपना शॉल उस बेटी को उड़ा देता। मैंने जो अपनी बेटी को जवाब दिया वो आपकी तालियां मांगता है। मैंने कहा ना बेटा, वो 4000 की भीड़ ना रही होगी, वो 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी जो उस बेटी को कपड़ा नहीं दे सकी। उसके आंसू बहने लगे। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं इन बहनों से भी कहता हूं इसी किसी घटना पर आंसू मत बहाइएगा। बहुत पहले कवि नीरज जी ने कहा था, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया, आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई इस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। एक दामनी को, उसके पूरी फैमिली को दिल्ली की सड़कों पर आमरण अनशन करना पड़ गया न्याय मांगने के लिए। मैं कई बार सोचता हूं इस मुल्क में इतने कड़े कानून होने के बावजूद ये होता क्यों है। आप जानते हैं दामनी के साथ जिन 6-7 निकम्मों ने दुर्व्यवहार किया, उसमें सर्वाधिक जिसने किया वो 16.5 साल का था। मैं दिल का छाला फोड़ रहा हूं आपके सामने, सुबह 3 बजे उसे बचा दिया गया केवल 6 महीने की आयु के कारण से। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, और ये बका कि वो तो नाबालिग था। इस देश में 10 साल के बच्चे का पूरा टिकट बालिग होने के बराबर लगा दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं फिर 16.5 साल के बच्चे को छोड़ा कैसे गया। आपकी कमजोर तालियों के बीच में कानून की मांग कर रहा हूं पूरी दिल्ली की सरकार से। इस देश में अपराध की सजाएं उम्र देखकर नहीं, अपराध की तासीर देख करके तय की जानी चाहिए, वरना हैदराबाद होगा। इस देश में कानून हाथ में लिए जाएंगे। आप सोचते हैं कि यदि आपके किसी घर में परिवार के साथ होता तो क्या आप इसी तरह से कहते जैसे केजरीवाल जी ने उसे सिलाई की मशीन दे दी है उस 16 साल के बच्चे को। मैं अपनी बेटी से कह के मरूंगा यदि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो तो वो करना जो आपका पिता कह के जा रहा है। मुकदमा मैं लड़ूंगा जिंदगी भर तुम्हारे लिए, चाहे मेरा घर बिक जाए। न्याय ही घर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को। जिस देश में 11-11, 12-12 साल तक लड़कियां मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती रहें, आपने कभी सोचा है उस लड़की के साथ प्रतिदिन क्या गुजरती होगी। वो रोज एक बलात्कार से गुजरती है जिस दिन मजिस्ट्रेट के सामने खड़ी होती है। इस पीड़ा को कोई नारी के अलावा महसूस ही नहीं कर सकता। मैंने गुस्से में लिखा है, बुरा भी लगे तो स्वीकार कीजिएगा, न्याय ही घर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को। संगीता मेरी छोटी बहन बैठी है, मैं इसे सौंप रहा हूं ये
कि न्याय ही गर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा, मुझे सर्वाधिक ताली चाहिए आपके हाथ खड़े करके इस बार। न्याय ही गर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास, फिर गोलियों से भून दे में खुद यहां अय्याश को, गोलियों से भून दे में, गोलियों से भून दे में खुद यहां अय्याश को। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्या, बस 3 मिनट मुझे दीजिए, मैं विदा हो रहा हूं। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, मेरे पास इससे अच्छी कविता नहीं है आज के इस कविता के समापन के लिए। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। मेरी चिंता देखें आप, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, हम एक ही बात के लिए सर पूरी दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। विज्ञान तो पश्चिम का हमसे बहुत आगे था, हम एक ही चीज में आगे थे, हम ब्रह्मचर्य में आगे थे। मैंने सुना है स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो एक सुंदर युवती उनके पास आई, कहने लगी स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा मैं तो सन्यासी हूं, मुझसे शादी करके क्या मिलेगा। उनका महाराज मैं चाहती हूं आप जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा मां तुम आज से ही मुझे अपना पुत्र समझ लो। वाह क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने। छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम गोहरबानो को पकड़ के ले आया, कहला महाराज आपके हरम के लिए बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। फिर गोहरबानो की तरफ देखा, धीरे से बोले गोहरबानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर होती ना, मैं भी ऐसा ही खूबसूरत पैदा हुआ। हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा हैं बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरवती हनुमानों को, शायद मेरी तलाश पूरी हो छोटी सी भीड़ में। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरवती हनुमानों को, नारी में जो देवी देखें भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखें भारत के वीर जवानों को। गर क्रूर वासना पसर गई, 2 लाइन जरा तुम्हें सौंप रहा हूं, कविता का बड़ा विद्यार्थी यहां बैठा है। गर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से। मुझे विदा कीजिएगा, कल मुझे बहुत दूर पहुंचना है सहारनपुर कवि सम्मेलन में। आपकी तालियां मेरा पीछा करें मेरी कार में, मैं उम्मीद करूंगा। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। लाल किले पर